अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपको फर्शी शलवार की कटिंग बताऊंगी और इसके मैंने फैब्रिक को इस तरह से लगाया है। तो ये मेरी 4 फोल्डेड क्लॉथ मैंने इस तरह से लगा लिया है। इस साइड इसकी ओपन फैब्रिक है और मेरी साइड मैंने इसे क्लॉथ फैब्रिक रखा है और इस साइड से मैंने फैब्रिक को इक्वल कर लिया है। अब यहाँ पे मेरी सलवार का जो लेंथ है वो 40.5 इंच है। तो मैं यहाँ से ऐसे अपनी 40.5 इंच पे इंची टेप को लगाऊंगी इस तरह से, और पूरी इंची टेप को मैंने ऐसे बिछाना है। उसके बाद 7 इंच इसके बेल्ट को निकालते हुए यहाँ पे ऐसे मैंने 7 इंच पे मार्क कर लेना है। तो इस साइड भी हम सेम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस साइड भी हमने सेम मार्किंग कर लिया। अब हम इस मार्किंग को स्ट्रेट में ऐसे मिला लेना है। यहाँ पर हमने स्ट्रेट मार्किंग कर ली है। अब मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ आपको बता दूँ, 4 फोल्डेड में इसकी जो अर्ज है मेरी फैब्रिक की 28 इंच है। तो यहाँ पे इसकी टोटल अर्ज है 4 फोल्ड में 28 इंच। अब मैंने यहाँ पे इसकी बॉटम को 10 इंच लेना है, प्लस 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन रखते हुए। मैंने इस पे 10 इंच पे पहले मार्क किया, उसके बाद 1 इंच का हम इस पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से पूरी मेरी फैब्रिक की ऐसे मैंने हाफ करना है और यहाँ पे मार्क करना है मैंने। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्किंग करें टोटल फैब्रिक की। उसके बाद हमने ये बॉटम की जो 11 इंच हमने मार्क किया है उसको इस वाले मार्क से हमने मिलाना है। हमने दोनों मार्क को ऐसे मिला लिया है, ये देखें। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हमने 2 इंच ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा लेना है। जहाँ पे हमने 7 इंच का मार्क किया था उसे 2 इंच हम मार्क ऊपर करेंगे और ये वाली मार्क से हमने पूरी अपनी लाइनिंग को इस तरह से तिरछे में ड्रॉ कर लेना है। इससे आपकी शलवार में ऊपर की साइड से कभी खिंचाव नहीं आएगा। आप इस तरह से अपनी मार्किंग करें। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे जो हमने तिरछे में मार्क किया है यहाँ पे से हम इसकी कली निकालेंगे बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे 9.5 इंच की हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमारी म्यानी अटैच होगी, तो आप यहाँ पे इसे कट करें। इसमें से हमारी म्यानी और कली इजीली निकल जाएगी अगर आप इस तरह से शलवार की कटिंग करते हैं तो। अब यहाँ से हम अपनी जो हमने मार्किंग की है उस पर हम कट करेंगे। तो इस तरह से पहले हमने तिरछे पे कट करना है। तो यहाँ पे हमारी फैब्रिक कट हो गई है। अब ये वाली मार्क पे हमने कट करना है। इस साइड पे जो मैंने स्ट्रेट मार्किंग लगाया था यहाँ से इस वाली फैब्रिक को कट कर कर हम हटा लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये हमारी कली का 4 पार्ट है और ऐसे आपने 4 पार्ट को कट कर लेना है। अब ये वाली पार्ट से मैंने आपको तिरछे में मार्किंग करना बताया था, उसे हम कट करेंगे। तो इस वाली पार्ट को भी हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे हम फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे कट कर कर इस साइड से। यहाँ पे हमारी फैब्रिक इस साइड से भी हमने कट कर कर इक्वल कर लिया है। अब ये वाली कली जो है वो इस तरह से ज्वाइंट होगी। तो यहाँ पे हमारी कली हल्की सी छोटी हो रही है जो हमने 2 इंच उठाकर कट किया था। तो ऐसे आप स्ट्रेट स्केल से इस तरह से मिला लें और यहाँ पे फैब्रिक आपने कट कर लेना है, जिससे कि आपकी कली और पजामे की पार्ट्स में बिल्कुल इक्वली अटैच होगी। तो इस तरह से आपने फैब्रिक को यहाँ पे कट कर कर हटा लेना है। अब यहाँ से हमारी कली बिल्कुल इक्वली ज्वाइंट हो जाएगी। अब मैंने आपको इसकी म्यानी की कटिंग बतानी है और बेल्ट की, तो हम इसे पहले साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक हमारी 4 पार्ट है म्यानी के लिए, तो 2 पार्ट को हमने लेना है और ऐसे इसे फोल्ड करना है और सिंपली हमने इसे हल्की से राउंड शेप देते हुए इसे कट कर लेना है और कॉर्नर से भी हमने ज़रा से इसकी फैब्रिक को कट कर कर हटा लेना है। तो इस तरह से इजीली हमारी म्यानी की कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है शलवार की। तो यहाँ पे इस तरह से आपने फैब्रिक लेना है। यहाँ पे मैंने अपनी टोटल बेल्ट की लेंथ जो है वो 26 इंच लेना है मैंने। तो यहाँ पे मैं 26 इंच अपनी बेल्ट की लेंथ लूँगी और विथ इसकी मैंने 10 इंच लेना है। तो 10 इंच इसकी फैब्रिक की विथ नहीं आ पाएगी, तो हमने ऐसे इसे इक्वली कर कर कट कर लेना है और कॉर्नर पे हमने कट लगाना है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से मेज़रमेंट लेकर हमने इसकी फैब्रिक को यहाँ पे हमने 4 इंच लेना है। यहाँ पे मैं अपनी 4 इंच की इस तरह से मार्किंग कर कर दोनों तरफ से हम 4 इंच की मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर कर फैब्रिक को हमने कट कर लेना है।
तो यहाँ पे एज इट इज़ आपने अपनी मार्किंग कर कर स्ट्रेट में ऐसे फैब्रिक को कट कर कर यहाँ पे इस तरह से हमने फैब्रिक को लगाना है। तो इस पे बेल्ट पे जोड़ भी आ जाएगी और ये वाली बेल्ट का जो पार्ट है वो फोल्ड भी हो जाएगा, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपकी बेल्ट में जोड़ है। तो इस तरह से आप कम फैब्रिक में अपनी बेल्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जोड़ने का तरीका भी बता दूँ। दोनों फैब्रिक को हम ओपन करेंगे और इस तरह से दोनों सीधी फैब्रिक को अंदर रखते हुए हमने सीधी सीधी सिलाई चला लेनी है इस पर। मैं आपको सिलाई के टाइम इसे इजीली बताऊंगी कि आप किस तरह से इसे स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी शलवार की कटिंग मैंने आपको इजी स्टेप्स के साथ बताया है। सो व्यूअर्स, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी सिलाई की पूरी वीडियो डिटेल के साथ बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।